नमस्ते पंकज जी, नमस्ते। नमस्ते अनिल भाई। ये भी शायद आज टेक्निकल इश्यू आपके साथ सुबह से ही चल रहा है। अरे सर, ये थोड़ा आज कवरेज प्रॉब्लम बहुत ही इशू आ रहा है मुझे। जी जी जी। हाँ। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। जी जी जी। हाँ, यस। और हमारे मंदार और ईश्वर कहाँ मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। कोई नहीं, अपन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 2 मिनट का, और फिर अपन स्टार्ट करते यस सर, यस सर, यस सर। हैं। ओके। ओके ओके ओके। So welcome all of you, my dear friends. Myself Anurag, and I would like to welcome all of you. और आज का ये सेशन आप और हम लोगों ने जो स्पेशल सेशन रखा है, ये सेशन किस बारे में है आप और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कुछ विशेष चीजें हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं, कंसर्न्स भी हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम हमारा जो रहेगा, उस प्रोग्राम का रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सेशन आज का रहने वाला है, एंड आई होप हमारे साथ एक बार थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि हमारे कोर ग्रुप के अंदर डॉक्टर अग्रवाल सर भी हमारे साथ एक बार ज्वाइन कर लें, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टिल का टाइम अनिल सर हमारे साथ में है, और हम लोगों का जो आज का ये जो सेशन है दोस्तों, ये सेशन का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रन करता है या जो प्रोग्राम मूव करता है, और जो विशेषकर जब कोई टेक्निकल प्रोग्राम होता है, तो उसके अंदर टाइम टू टाइम अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अपडेट्स के साथ साथ में कई बार टेक्निकल फ्लॉज भी उसके अंदर आ जाते हैं, राइट। और उसके साथ में लगातार आप और हम बने रहते हैं, और हम लोगों ने देखा है कि ऐसी घटनाएं बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ में भी घटती रहती है समय समय पे। जैसे अभी उदाहरण के लिए अगर आप लोगों ने देखा हो, कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि इवन देन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये पूरी पूरी रात नहीं चले थे। तो इस तरह से टेक्निकल जितनी भी बातें करते हैं अपन, टेक्निकल चीजों के अंदर बेनिफिट्स भी है, एडवांटेजेस भी बहुत हैं, और साथ साथ में जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की अपनी अपने समय समय के अपडेट्स जो होते हैं वो भी काफी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। तो आप और हम सभी लोग आज इस शानदार प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं, जिसका नाम है AI.marketing, करेक्ट। और आप हम सभी लोग इसके पार्टनर्स हैं, और हमने इस जर्नी को, आज ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ हम लोगों को, हम लोग सभी फाउंडर मेंबर्स की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने लगभग हमारे को यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए हो गए। कुछ साथी हैं जो इसके पहले से भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिविटी अगर हम लोग बात करें तो इस सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर जो आई, वो मई से स्टार्ट हुई, राइट। अनिल सर के स्टार्ट लेने के बाद, लीड लेने के बाद में, और एक एक करते हुए हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ से एसोसिएटेड हुए, जिनके अनुभवों का फायदा लेकर के आप और हम लोग तेजी से यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम देख रहे हैं कि आज AI.marketing एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा है। एक ऐसा इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जिसने काम करने के, सोचने के और इनकम कमाने के, पैसिव इनकम कमाने का एक नया नजरिया आप और हम सभी को दिया है। और इस पूरे नजरिए को हम लोगों ने देखा, सोचा, समझा, और हम सभी लोग मिलकर के सब लोग सीख रहे हैं। और सीखने के दौरान हमारे साथ कुछ परीक्षाएं और ज्यादा जटिल चली, तो जिससे हमारी जो स्टडी है वो और ज्यादा डीप होती चली जा रही है। तो इस दौरान अगर आप और हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे AI.marketing के अंदर हम लोग जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें, जो लेटेस्ट कल शाम को, कल रात को, हम इंडियन टाइम अगर बात करूं तो रात को 11:30 बजे कंपनी के ओनर जो हैं, जो मार्केटिंग CEO हैं, मिस्टर यूजीन, उनका एक ब्रीफिंग हुआ ग्लोबल लेवल पे। और पूरे ग्लोबल लेवल पे जो ब्रीफिंग हुआ, उस ब्रीफिंग के अंदर जो सेलेक्टेड टॉप लीडर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन तमाम लीडर्स के साथ में उन लोगों ने अपनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, वो तमाम अपडेट्स यहाँ पे शेयर किए। और हम लोगों को मालूम है कि अभी हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आपके और हमारे बिजनेस को कितना गुना मल्टीप्लाई करेगा, जिसकी आप और हम लोग एक कल्पना ही कर सकते हैं दोस्तों, राइट। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी पेमेंट गेटवे के अंदर हम सभी के लिए मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इंटीग्रेट करने जा रही है। और ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, जो इसकी बात को गहराई से समझते हैं। और जब कोई नई चीज इस तरह से इंटीग्रेट की जाती है, तो नो डाउट उसका टेस्टिंग भी किया जाता है, और टेस्टिंग भी किया जाता है। तो कई बार वो टेस्टिंग के अंदर शुरुआत में अगर कुछ
क्रिटिकल कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर आती हैं तो उसको रिमूव भी किया जाता है। एक बार जब वो सिस्टम सेट हो जाता है तो उसके बाद वो सिस्टम स्मूथ रन करने लगता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब ये इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट हुआ तो उस दौरान यहां पे दो चीजें घटी। पहली घटना जो घटी वो 26 तारीख को यहां पे घटी, यानी कि 26 तारीख को जब विड्रॉल का जो प्रोसेस हमारा जो स्मूथ चल रहा था, उस विड्रॉल प्रोसेस के अंदर इनका जो एक सॉफ्टवेयर है उसको लेकर के एक इशू क्रिएट हुआ। जो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है कि वो सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कंपनी पर डे 3 लाख से ज्यादा पेमेंट प्रोसेस करती है दोस्तों, पर डे 3 लाख से ज्यादा पेमेंट प्रोसेस करती है। तो सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आया जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर पेमेंट्स को कंफर्म करने के मामले में कई बार एक व्यक्ति के 2 पेमेंट, डबल पेमेंट कंफर्म करने लग गया और कुछ लोगों के पेमेंट कंफर्म नहीं कर रहा था। अदरवाइज एक बार जब तक ये सॉफ्टवेयर पेमेंट को कंफर्म नहीं कर देता तब तक उसके आगे प्रोसेसिंग होती नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये ग्लिच आने की वजह से पहली प्रॉब्लम ये हुई, जिसकी वजह से 26 तारीख से जितने भी दोस्त यहां पे हैं जिन्होंने विड्रॉल लगाए हैं उनकी विड्रॉल प्रोसेस नहीं हो पाई। ये पहला कंसर्न है आप और हम सभी लोगों का, राइट। सेकंड कंसर्न जो हम लोगों का है, क्योंकि मैं आपको आज सबसे पहले जो एड्रेस करने की बात कर रहा हूं, या जो हम लोग अभी बातें करेंगे, सबसे पहले द रूट ऑफ कंटेंशन अगर हम बात करें, जिसके लिए सब लोग सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है। और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये है कि एडवर्टाइजिंग बजट के अंदर जब हम कोई अमाउंट को टॉप अप करते हैं तो टॉप अप करने के बाद में उससे एडवर्टाइजिंग बजट में जाने का जो औसत समय, जो एवरेज टाइम था, वो एवरेज टाइम पहले से कई बढ़ चुका है, कई समय ज्यादा लगने लग गया। जहां पे वो 48 घंटे से 72 घंटे का समय लगा करता था, आज वो 7-7 दिन, 8-8 दिन तक स्ट्रेच हो रहा है, राइट। ये सेकंड हमारा कंसर्न था जिसको भी कंपनी ने कल एड्रेस किया। तो आज जो हमारे साथ में टीम इंडिया के जो कोर ग्रुप के लीडर्स हैं उनमें से सभी आपके साथ में यहाँ पे रूबरू हैं और यहाँ पे बात करेंगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि वो ब्रीफिंग आप लोगों तक पहुंच चुकी है, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के समझने का एक ही चीज को समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कौन किस मेंटालिटी से उसको समझता है। तो आज उस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर एसोसिएट डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर हैं, राइट, जिनकी बहुत गहन R&D रहती है और जो बहुत ही चीजों को बारीकी से लेकर के और समझ के आप लोगों के सामने सरलता से रखते हैं। तो डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर हमारे साथ में हैं और साथ ही साथ में हमारे साथ मिस्टर अनिल कुंबर सर हैं, जो कल रात को 3 बजे तक 4 बजे तक इस ब्रीफिंग के साथ में रहे और अपनी स्टडी उन्होंने उसके ऊपर करी, क्रॉस क्वेश्चनिंग उनकी रही। और आज उनका टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से सुबह का मॉर्निंग सेशन भी नहीं हो पाया, स्टिल ही इज फाइटिंग विद इट। तो आज का ये सेशन दोस्तों इसी चीज को लेकर के रहेगा और क्या कल की ब्रीफिंग के अंदर नई नई चीजें निकल के आई, क्या होने वाला है 2022 के अंदर, जनवरी के अंदर क्या होने वाला है, ये कार्ड का मतलब क्या है, ये कार्ड के अंदर केवाईसी का जो कंपनी ने प्रोसीजर दिया, ये केवाईसी क्यों कंपलसरी है, इस केवाईसी को हम करने का हमको क्या फायदा मिलेगा, ये केवाईसी किन किन को करनी है और किन को भी नहीं करनी है, ये तमाम सारे सैकड़ों सवाल आप लोगों के मन में हैं, राइट। तो आज हमारा ये सेशन स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीजों को डील विद करते हुए निकलेगा। तो मैं आज आपका सहयोगी रहूंगा, आपके और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में एक सेतु का मैं काम करूंगा, आपकी बात को यहां तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग अपनी बात को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे जो सीनियर साथी हैं डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, एक बार आप आए और एक बार इस पूरी जिस्ट को जो भी मैंने रखा उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट दें और उसके ऊपर बातचीत शुरू करें। डॉक्टर अग्रवाल सर, ओवर टू यू सर। डॉक्टर अग्रवाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार माइक अनम्यूट करके बात करें। हेलो, मेरे ख्याल से इशू रह सकता है, तो डॉक्टर अग्रवाल सर एक बार वापस जब तक आते हैं एक बार अनम्यूट करके बात करें। टिल द टाइम अनिल सर, आप, मैं चाहूंगा कि आपसे हम शुरुआत करते हैं, एक बार आप स्टार्ट करें, उसके बाद हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तब तक यस सर, कॉल वगैरह उनका आया होगा इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जी। तो चलिए आपसे शुरुआत करते हैं अनिल सर, एक बार
जो मैंने अभी फाउंडेशन रखी थी चीजों की, जो यस मेन कंसर्न यस एरिया है वो तो ये दो है। इसके यस अलावा बहुत कुछ है बातें करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने अंदाज में इस चीज को शुरू करें, फिर हमारे यस साथ में और भी साथी हैं तो एक एक करके हम उनसे बात करते रहेंगे। सर यस वो सर तो यस 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 सर। सबसे पहले तो अनुराग सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कंटिन्यू आप हमारे साथ रहते हो, और खास करके एक बीच का जो जैसे आपने बोला ना कि सहयोगी साथी, तो वो काम आपका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा खासा निभाते हो आप। इसके लिए फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, और खास करके हमारे साथ डॉक्टर साहब भी यहाँ पे जुड़े हैं, पंकज जी है, ईश्वर जी भी है, और बहुत बड़ा काम ईश्वर जी ने पिछले 2 दिन में हमने देखा कि ओल्गा मैम भी आई थी, तो उनके माध्यम से भी यहाँ पे हुआ है। तो अब ये जो अभी का जो ब्रीफिंग है और उसको लेके अगर हमें जो बात करनी है, तो उससे पहले मैं कुछ मुझे जो अनुभव आया है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना शुरुआत में, मेरे ख्याल से मैं 27 अप्रैल को मैं रजिस्टर हुआ था, और 1 मई से मेरा कैशबैक आना स्टार्ट हुआ है। और 1 मई से लेके 10-12 मई तक जो भी मैंने ये यहाँ पे जो कैशबैक आया, ये देख के मुझे लगा हाँ कहीं ना कहीं मनी जनरेट करने का एक अच्छा खासा जरिया है, और इसलिए मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए, और तब लेके मैंने इसका प्रमोशन स्टार्ट किया। लेकिन पहली बार होता क्या, देखिए कि इसमें जो बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, या फिर बेनिफिट जो बताया जाता है, जो भी है सिस्टम की तरफ से जो ऑथोराइज कैलकुलेशन उसका है, उस हिसाब से 30-35% यानी कि 25 से 35% तक का, अगर मैं इतना ये जो बेनिफिट लोगों को बोलता था ना, तो लोग मुझे तब यानी कि क्या बोलते हैं उसे, पागल समझते थे। मुझे बहुत बार बोला भी है ऐसा नहीं होता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ये मनी रोलिंग होता है, ऐसा होता है, ये दिखाने के लिए ऐसा है वैसा है। लेकिन दोस्तों मैंने उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा, लगातार कंटिन्यू वर्कआउट करता गया, और आज के डेट में हम यहाँ पे इस मुकाम पे आके पहुंचे हैं कि हम लोगों को बोलते थे प्रेजेंटेशन देते वक्त। मैं भी लोगों को बहुत बार मैंने आपने देखा भी होगा कि लाइव बैक ऑफिस ओपन करके हमने कार्ड के बारे में भी, कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें, या फिर कितने लोगों ने अब तक कार्ड ऑर्डर किया, कितने लोगों ने हमारे इंडिया में भी 2-3 लोगों ने उस कार्ड को प्री ऑर्डर पहली बार दिया था, $10 जब था तब। तो इसका मतलब है कि हम जब बोलते थे ना, तो लोगों को तब मजाक लगता था कि या फिर बहुत सारे लोगों को ये सूट ही नहीं होता था। लेकिन आज वो घड़ी आ चुकी है, और आज कंपनी ने रात को आपको और हमें ये अपडेट दिया है कि आप अपना कार्ड, वर्चुअल कार्ड आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, इतनी जबरदस्त न्यूज़ है कि इस वर्चुअल कार्ड, यानी कि ये जो आपका वर्चुअल कार्ड है, उस वर्चुअल कार्ड को आप एज अ फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर यानी कि कर सकते हो, और वो कार्ड आपके मेल के थ्रू भी आपको मिलेगा, फिजिकल मिलेगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन खास करके उस कार्ड का यूज करके आप यहाँ पे अमाउंट को ऐड कर सकते हो, उस कार्ड का यूज करके आप यहाँ से अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो, उस कार्ड का यूज करके आप एआई के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स है वहां जाकर अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, और उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया और बहुत मजे की बात है, और ये मुझे अभी भी लग रहा है, मैं रात तक सोया ही नहीं था, क्योंकि इतने इमीडिएट ये सारा कंप्लीट करके हमारे हाथ में ऑर्डर के लिए ये उस पेज को हमारे सामने रखेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगा था। लेकिन ये कल रात में हमने देखा, और बहुत सारे लोगों ने उसको ऑर्डर भी किया है। जिन लोगों ने ऑर्डर किया है उनका भी स्वागत है, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी स्वागत है। ये सारी है। मैं आप बीच में माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट Yes. करने के लिए, लेकिन जो Yes. आप ये बता रहे हैं, अगर आप इसको स्क्रीन शेयर करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी। ठीक है, 1 मिनट, कोशिश करता हूँ सर, स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। मैं थोड़ा बैक ऑफिस ऑलरेडी ओपन था, लेकिन वो क्लोज होगा, मैं इसको ओपन करके स्क्रीन शेयर, ओके हो गया। अनुराग जी फिर एक बार, इसीलिए तो आप सहयोगी साथी हो ना, तो ये इसीलिए चाहिए देखो कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए, क्योंकि बातों से अच्छा दिखाकर बोले तो और भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑलरेडी आप सब लोगों के बैक ऑफिस आपके हाथ में है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुबह से
अपने अपने कार्ड का ऑर्डर लगाया है और ऑलरेडी वो प्रोसेस में है। खास करके उसके लिए केवाईसी वगैरह सारा उन्होंने कंप्लीट किया है और आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ऑलरेडी मेरा अनुराग सर मेरा स्क्रीन शेयर है कि देखिए। जी यस यस यस। तो दोस्तों कि जैसे मैं अभी बोल रहा था कि ये जो वर्चुअल कार्ड है अपना, इस वर्चुअल कार्ड के बारे में मैं अभी बात कर रहा था। तो यहाँ पे यूर कैशबैक में जो भी अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, इस अमाउंट को हम इससे पहले खाली विड्रॉल कर सकते थे या फिर इसको री टॉपअप कर सकते थे, री इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन यही अमाउंट को आप विड्रॉल लेते वक्त जो करेंसी में लेते थे, अब यहाँ से आगे आप इसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। ये सारा एक अनोखा प्रोसेस यहाँ पे सिस्टम ला रहा है। लेकिन साथ ही साथ में इस ये जो वर्चुअल कार्ड है, इस वर्चुअल कार्ड का खुद इस्तेमाल करके भी इस अमाउंट को अपने बैंक में ले सकते, यानी कि लेने की आपको एक परमिशन यहाँ से अलग तरीके से मिल रही है। उसके अलावा उसी अमाउंट को आप यहाँ पे टॉपअप के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक बैंक का आपका जैसे एक डेबिट कार्ड होता है, बैंक की तरफ से मिला हमारा जो एटीएम कार्ड होता है, उसी तरह से यूज होने वाला है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी बात है आप और हम सब के लिए कि यहाँ पे इसका जो मार्केट में इम्पैक्ट आएगा ना, बहुत बड़ा और बहुत ही लाजवाब आएगा। क्योंकि दोस्तों अब तक किसी ने ये सोचा नहीं था कि AI डॉट मार्केटिंग इस मुकाम पे जाएगा और इतने लेवल पे, हाई लेवल पे जाकर ये सोच सकता है, हाई लेवल पे जाकर ये इस बारे में विचार कर सकता है या फिर इस बारे में इतना ये स्टेप ले सकता है। किसी को अब तक भरोसा नहीं था, लेकिन ये अभी आपके सामने है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं, अपना नेम सरनेम डालना है। लेकिन खास करके यहाँ पे कंट्रीज की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि इतने कंट्रीज से रिलेटेड उन्हीं, ये देखिए कितना बड़ा लिस्ट है। इतने सारे कंट्रीज में वो सारे लोग जो AI डॉट मार्केटिंग के साथ एज अ बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, सारे लोग उनके उस करेंसी में, उस कंट्री करेंसी में उस अमाउंट को यानी यहाँ से आगे विड्रॉल करेंगे, यहाँ से आगे उसको यूज करेंगे। और ये AI डॉट मार्केटिंग की सबसे बड़ी सक्सेस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हो गया तो सारा हो गया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज तक आपने जो भी अलग अलग कंसेप्ट देखे हैं, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म देखे हैं, तो उससे हटकर और उससे अलग जो हम अब तक इसको एक MLM या नेटवर्क प्रोग्राम बहुत सारे लोग मानते थे, देखते थे, उसी नज़र से उसको देखते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे हमें मानना मजबूरन हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अपडेट यहाँ पे जबरदस्त तरीके से लाया है। तो दोस्तों खाली ये जो सारा अपडेट चल रहा है और इसके लिए जो टाइम चाहिए, वो टाइम अभी यहाँ पे सिस्टम हमें यानी कि सिस्टम मांग रहा है, या फिर जो सिस्टम ने लिया है उस हिसाब से थोड़ा, अगर और भी थोड़ा हम इनको थोड़ा टाइम देते हैं, वो जैसे बोल रहे हैं उस हिसाब से, तो आने वाला जो फ्यूचर है 100% बहुत बड़ा और बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा, ये मेरा मानना है। तो अनुराग सर, मेरे ख्याल से ये अपडेट मेरी तरफ से जो है मैंने दी है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी अवेलेबल रहेंगे, तो डॉक्टर साहब का जो भी है व्यू देख के फिर हम आगे बात करेंगे। जी जी जी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, प्लीज आप भी ज्वाइन करें और एक बार अपने विचार रखें प्लीज। थैंक यू अनुराग सर। फ्रेंड, जैसे भी जो अपडेट दिया है आज अनुराग सर ने, अनिल सर ने, काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। और जैसा मैं लास्ट टाइम पे भी जो प्रेजेंटेशन में बताया था मैंने कि विजन जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर विजन जो है, विजन को लेके अगर चलते हैं हम लोग, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो चलते ही रहेगी। लेकिन अगर विजन बड़ा है तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ा अभी का जो कैशबैक कार्ड का जो है, इसके अंदर दिस विल बी लाइक अ वॉलेट, यानी जिसके अंदर तुम टॉपअप भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हैं, सारी चीजें जो है तुम इसके अंदर कर सकते हो सारे। तो वो हिसाब से जो है ये आपका पूरा प्लेटफॉर्म रहेगा। और ये तो जस्ट जैसा कैशबैक कार्ड जो है ये एक पार्ट हो गया। सेकेंडली, जैसा जो वीजा कार्ड है, वो वीजा कार्ड का जैसा परसों भी हमने जो मीटिंग ली थी उसके अंदर जो मैडम ने बताया था वीजा कार्ड के बारे में, तो वीजा कार्ड का भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी काफी अच्छा अपडेट है अपने लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये आगे का एडवांस के तरफ लेके जाने के लिए पूरा स्टेप सही है। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो चीजें है वो प्लस माइनस डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके लिए वो चीज हमारे वरी के काम नहीं आना चाहिए। हमको जो पूरा फोकस करना चाहिए वो विजन के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर पूरा फोकस करें
तो सारी चीजें जो है वो प्रॉपरली होगा और बड़े लेवल पे होगा। तो जैसा भी अपडेट के बारे में भी जैसा अनुराग सर ने बताया, काफी अच्छा अपडेट है, काफी डीप में जो तुम अगर पूरा जो ब्रीफिंग है, अगर ब्रीफिंग का आपके पास जिसके पास भी अगर ब्रीफिंग नहीं पहुंची है तो ब्रीफिंग आप ले सकते हो अपने सीनियर से। तो ब्रीफिंग का अगर अपडेट देखेंगे तो जितना डीप लेवल पे कंपनी बात कर रही है और जितना डीप लेवल पे कंपनी सोच रही है, आगे का प्लानिंग कर रही है, तो वो हिसाब से आगे का जो फ्यूचर है ये बहुत ही बड़ा है। और जैसा दुबई का कॉन्फ्रेंस का भी जो कंपनी ने बताया कि जो सिलेक्टेड लोगों को इसके लिए सिलेक्ट किया है कि उनके साथ में बैठ के आगे का पूरा विजन ये करना है। ये क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करती कि जैसा दिखाने के लिए 1000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन पूरा वर्किंग करेगी उनके साथ में, उन लोगों के साथ में कि जो एक्चुअली कंपनी के फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे अपडेट्स है, बहुत ही अच्छे प्लानिंग्स है, और जो अपडेट्स आपको अनुराग सर ने, अनिल सर ने दिया है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो, पूरा उसके ऊपर फोकस करो और उसके हिसाब से काम करो, तो आगे जाके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और तो ये हमारा एक इंट्रो पार्ट था जो अपडेट्स के बारे में जो आप जानना चाह रहे थे, और अब हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एज ए कंप्लीट बहुत लंबा ये पूरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत लंबी ये मीटिंग चली और अलग अलग पॉइंट्स के अंदर इनके हर पॉइंट्स को टच बेस करते हुए जो कंपनी सीईओ हैं उन्होंने अपना पूरा ब्रीफिंग यहाँ पे दिया। तो अब मैं चाहूंगा कि अब आप हम लोग यहाँ पे जरा उस सबको जो भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, ये जिस्ट अभी आपको जो मेन था, सबसे पहला ये कैशबैक कार्ड को लेकर के आपके मन में जितने भी सवाल थे, पहला सवाल कैशबैक कार्ड को लेकर के ये जो है वो ये है कि ये केवाईसी किस किस को करनी जरूरी है और किसको करनी जरूरी नहीं है। अब मैं यहां से ये क्वेश्चन आंसर लूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं अनिल सर से बात करूंगा, कुछ मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, और हमारे साथ ईश्वर सर भी हैं तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो अनिल सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे दोस्तों के मन में जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी अभी आपने ये कैशबैक कार्ड के बारे में बताया है, ये कैशबैक कार्ड की केवाईसी किन किन लोगों को करना कंपलसरी है? क्या हर एक व्यक्ति के लिए कंपलसरी है? यस सर, जैसे भी अगर मान लो कि मैं मेरे बैक ऑफिस में जाकर मैं मेरे कार्ड का ऑर्डर लगाता हूं, तो मुझे मेरी केवाईसी करनी कंपल्सन है, क्योंकि ये जो कार्ड आने वाला है, ये कार्ड एक मास्टर कार्ड एजेंसी है जिसके थ्रू, यानी कि जो बैंक से रिलेटेड ये सारा प्रोसेस होता है, और उसी लिए ये केवाईसी होनी जरूरी है। और खास करके केवाईसी करते वक्त और खास करके इस कार्ड को ऑर्डर करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो रजिस्टर होते वक्त जो मेल आईडी आपने दिया है, क्या सही में वो मेल आईडी सही है? अगर सही है तो मैं आपको ये विनती करना चाहूंगा, या फिर मैं आपको ये आवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना कार्ड का ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपका मेल आईडी सही नहीं है तो वहां पे आपको अपना कार्ड का ऑर्डर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि उसको लगाना है तो फिर आपको मेल आईडी जो भी उसमें थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसको आपको सही करके फिर उसका ऑर्डर लगाना जरूरी उस टाइम रहेगा। ओके, तो जैसे अनुराग सर ने बोला था कि केवाईसी किसको करना जरूरी है, तो जिसको भी अपना ये करना है, यानी कि कार्ड का ऑर्डर देना है, तो उसको अपना केवाईसी करना जरूरी है। और केवाईसी में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हो, केवाईसी में कोई भी चलेगा। एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। और खास करके एड्रेस डालते वक्त बहुत सारे लोगों का वहां पे अटक रहा है। एड्रेस आप अगर 50 डिजिट के है और वहां पे आपका एरर आता है, अगर आप 50 डिजिट से अंदर अगर एड्रेस डाल रहे हो तो आपका यानी कि कार्ड ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। यस सर। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा। टिल द टाइम हमारे साथ में मिस्टर रेयान भी आ चुके हैं सर, तो उनको भी को होस्ट आप बना दीजिए, सो दैट और भी लाइट इसके ऊपर हम लोग डाल पाएंगे। मिस्टर रेयान सर इज विद अस। ओके, सो वेलकम मिस्टर रेयान। एनीवेज, तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा दोस्तों कि जैसा भी अनिल सर ने बताया हमारे को, वो इस बारे में यहां पे बताया कि ये बेसिकली केवाईसी उन लोगों को करनी है जिन लोगों ने या तो पहले ये कैशबैक कार्ड को अप्लाई किया हुआ है और वो इसकी डिलीवरी अब लेना चाहते हैं। राइट, नंबर 1, इस कार्ड की डिलीवरी सबसे पहले उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने पहले से अप्लाई किया था, और वो जनवरी 2022 के अंदर दुबई के अंदर उनको ये डिलीवरी मिलेगी, सेलेक्टेड लोगों को। और बाकी के जो दोस्त होंगे उनको ये बाई मेल जो है
ये कार्ड पहुंचेगा। इस कार्ड के क्या क्या फायदे हैं अभी अनिल सर ने आपको सारा बताया। ये कार्ड एक मल्टी यूटिलिटी कार्ड रहेगा जिसके थ्रू आप शॉप कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप तमाम चीजों से लेस ये कार्ड आपके लिए रहने वाला है। और दूसरा, अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार आप अप्लाई करते हैं तो फिर साथ के साथ में आपको केवाईसी भी करनी पड़ेगी, राइट। सो ये दोस्तों यहाँ पे इसका सार जो है बेसिकली कैशबैक कार्ड को लेकर के बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे सवाल थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा आपको कैशबैक कार्ड को लेकर के। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े इसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में मिस्टर रेयान है, तो मिस्टर रेयान काइंडली come forward and just put your thoughts on latest updates by the company. Thank you very much, sir. Good afternoon, everyone. I just have one question. This cashback card, will it be linked to Visa and MasterCard? Yep. That's fantastic news. If it is linked to Visa and MasterCard, that is a global brand. That shows that we have a really good opportunity at AI marketing. Thank you so much. Thank you so much. Actually, I was anticipating that you are actually throwing some lights on latest updates. But anyways, not to worry. So now दोस्तों, तो जब रेयान सर का क्वेश्चन था हमने उसको आंसर किया। रेयान सर का क्वेश्चन इतना सा था कि क्या ये मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के जैसे काम करेगा, तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, ये वैसे ही काम करेगा, ग्लोबली काम करेगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न एरिया है, क्योंकि मैंने आपसे बोला बहुत सारे मैटर है बात करने के लिए, लेकिन हमारा जो कंसर्न एरिया है सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर अनिल सर या डॉक्टर साहब प्लीज आप कम फॉरवर्ड करें और जो कंसर्न एरिया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला कंसर्न एरिया हमारे साथ में यह है कि जो विड्रॉल्स 26 तारीख से हमारे जो हॉल्ट पे हैं, वो जैसा मैंने आपको बताया कि जो सॉफ्टवेयर का कंफर्मेशन का जो प्रोसेस है वो जो काम नहीं कर पा रहा है अभी, जिसको ठीक करने के लिए ये लगातार अभी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं, पर फिर भी स्टिल अभी हमारे पास ना कोई समय मिल पाया है कि ये कब से करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे कॉल के ऊपर जब ओल्गा मैम आई थी तो उन्होंने कहा था आफ्टर 7th यानी कि 7 तारीख के बाद में आपको कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है और आपका विड्रॉल कभी भी स्टार्ट हो सकता है। बट जो कल की ब्रीफिंग मिली उसके अंदर जो हमारे को जवाब मिला है वो जवाब यही मिला है कि इंजीनियर्स लगे हुए हैं और जो भी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं उनको अच्छी से पता है कि जब ये सॉफ्टवेयर को जब कोई बग आता है तो उसको बार बार रन करके देखना पड़ता है, और जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती, यानी कि जब तक डायग्नोस नहीं होता सिस्टम के अंदर कि एक्चुअली में क्या इश्यू है, तब तक उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये एक अच्छी बात ये है जो कल हमें गुड न्यूज मिली वो ये कि द चैनल हैज बीन लोकलाइज्ड, और यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई हो चुकी है और इंजीनियर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड वेरी सून जो ये जैसे ही ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई होगी, वो सॉफ्टवेयर जैसे ही पेमेंट्स को कंफर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, ये विड्रॉल का प्रोसेस ऑन हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो ये हमारी ब्रीफिंग का सार था जो मैंने आपको रखा, तो डॉक्टर अग्रवाल सर, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू आर द राइट पर्सन टू एड्रेस अपॉन, प्लीज अग्रवाल सर। अग्रवाल सर, और अग्रवाल सर एक बार माइक अनम्यूट करके बात करें सर। आई होप यू आर एबल टू हियर मी। मे बी सम टेक्निकल इशू या कॉल पे हैं। चलो अनिल सर प्लीज आप एड्रेस करें। सर देखिए कि इस बात को छेड़ा है तो वैसे तो बहुत सारे लोग जितने भी, क्योंकि अभी तो हमारा इंडिया का बहुत बड़ा जो त्योहार था दिवाली, तो उसी को लेके बहुत सारे लोगों को ये भी था कि विड्रॉल आना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए जो भी है। तो उस हिसाब से जो हम प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे थे, या फिर उस हिसाब से जो प्लानिंग करके आगे हम जा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने अब तक यानी कि जैसे मेरा विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है, EI में रहेगा या फिर INB में रहेगा, जब मैंने विड्रॉल लगाया है ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे के अंदर अंदर वो विड्रॉल अब तक हमें मिला है, और एक भी ऐसा विड्रॉल नहीं है कि जो मुझे मिला नहीं है। ये मेरा खुद का मेरा अनुभव है, और जैसा मेरा अनुभव है वैसा आप सबका भी है कि आपने जब विड्रॉल लगाया ज़्यादा से ज़्यादा 30 घंटे के अंदर अंदर वो आपको वो मिल चुका है, और ये ऑलरेडी अब तक का हिस्ट्री है। लेकिन
अब जैसे 24-25 तारीख के बाद जो विड्रॉल लग चुके थे और उसके रिलेटेड जो सिस्टम ने कल ब्रीफिंग में बोला है कि उनके पास पेमेंट गेटवे की कोई कमी नहीं है। पेमेंट गेटवे, पेमेंट प्रोसेस करने का जो भी उनके पास एक यानी कि जरिया है, ये सारा का सारा अप टू डेट है, किसी भी तरीके की आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे अनुराग सर ने अभी अभी बोला है कि पेमेंट वेरीफाई करने का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ दिक्कत है और उसको लेके जो प्रॉब्लम बीच में कंपनी को यानी कि उसका सामना करना पड़ा, तो उसको लेके ये थोड़ा उसको उन्होंने होल्ड किया। और ये होल्ड करने का कारण ये था कि कुछ अकाउंट में यानी कि एग्जांपल के तौर पर $100 का विड्रॉल लगाए तो उनके वहां पे 2 ट्रांजैक्शन पड़ के $200 का विड्रॉल लग चुका है और वो ऑलरेडी जा चुका है। तो इसी की वजह से ये फिर बढ़ ना सके और इसीलिए इन्होंने इसको स्टॉप रखा और उसके ऊपर काम करना चालू किया। और आज के डेट में वो काम कंप्लीट है, लेकिन उसका टेस्टिंग वगैरह होता है तो कुछ उसमें बग्स और एरर वगैरह है, उसको लेके वो थोड़ा परेशान है और ये उसको बहुत जल्द कंप्लीट करके फिर अपना जो रेगुलर तरीके से विड्रॉल है वो सारा स्टार्ट करेंगे, ऐसा कल की ब्रीफिंग में उन्होंने ऑलरेडी ये हमें प्रॉपर तरीके से मैसेज दिया है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी है विड्रॉल आपने जो भी लगाए हैं अब तक, आपको कुछ भी करना नहीं है, खाली रुकना है, शांत बैठना है और ऑटोमेटिक आपने जिस वॉलेट में लगाया है वो वॉलेट में वो आ जाएगा। अगर फिर भी मान लो कि कंपनी अगर बोलती है कि ये मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड का भी अगर विड्रॉल से रिलेटेड ये सारा काम कंप्लीट होता है तो सिस्टम ने ये भी बोला है कि वो विड्रॉल आपका रिपीट आपके वॉलेट में आएगा और वहां से भी आप फिर उसको विड्रॉल लगा सकते हो। ये सिस्टम का कहना है और ये कल के ब्रीफिंग में उन्होंने उसको क्लियर कट बोला है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं विड्रॉल को लेके, विड्रॉल 100% हम सबके मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू अनिल सर। तो बेसिकली दोस्तों जैसा अनिल सर ने बताया, तो कल की ब्रीफिंग का जो सार निकल के आया, तो जो भी हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं कि विड्रॉल काफी टाइम से 26 तारीख के बाद से जो हमारे को विड्रॉल्स नहीं मिले हैं, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपने समझा कि प्रॉब्लम क्या है। कंपनी ने जो कल आकर के सामने आकर के आपको हमको सबको ये बताया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है और हमारे को इसको सॉर्ट आउट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। करेक्ट। इसके अलावा वहां पे बहुत अच्छे लीडर्स ने बहुत अच्छे अलग अलग घुमा घुमा करके क्वेश्चन उनसे पूछे और एक क्वेश्चन उन्होंने वापस रिपीट किया कि जब आप ऑलरेडी पेमेंट आपका स्मूथ चल रहा है इतने सालों से और आप पेमेंट जो है वो क्रिप्टो में दे रहे थे और पेमेंट इंटीग्रेशन जो अभी आप कर रहे हैं ये बैंक के कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो कंपनी ने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया, यानी जो यूजिन जो है उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने यही जवाब दिया इसके लिए कि बेसिकली प्रॉब्लम पेमेंट गेटवे में नहीं है। जैसा अभी अनिल सर ने बताया, पेमेंट प्रॉब्लम किसमें है, जो सॉफ्टवेयर कंफर्म करता है उसमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पर डे इनके यहां पे 3 लाख से ज्यादा विड्रॉल जो है वो किए जाते हैं और 3 लाख विड्रॉल मैन्युअली किया जाना पॉसिबल नहीं होता और इसीलिए उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है जिसके बिहाफ पे कंफर्मेशन होने के बाद में वो पेमेंट्स कंफर्म होते हैं। तो ये पहला इसका जवाब था। फिर हम इन्हीं ग्रुप के अंदर अलग से घुमा करके इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि यूजिन सर आप ये बताइए कि हम लोग इतनी बड़ी टीम को लीड करते हैं, हम सब लोग लीडर्स हैं, राइट। तो हमारी टीम हमसे बार बार इस चीज के लिए पूछ रही है कि विड्रॉल कब आएगा और हमारे पास में इसका कोई आंसर नहीं है। तो क्या आप हमारे को ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कब तक रेक्टिफाई होने वाली है। उसका जवाब यूजिन सर ने दिया कि मैं आपको इसका क्लियर कट कोई आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता या मैं क्यों नहीं कह सकता कि ये 1 दिन में हो जाएगा या ये 2 दिन में हो जाएगा या ये 4 दिन में हो जाएगा। उसका रीजन उन्होंने दिया क्योंकि ये कोई वो चीज नहीं है जो मेरे हाथ में है, ये वो टेक्निकल चीज है जो टेक्निकल टीम जिसके ऊपर काम कर रही है उनको उस सॉफ्टवेयर को बार बार रन करके चला करके चेक करना पड़ता है। जब तक वो चीज स्मूथ नहीं होती तब तक हम इसके ऊपर कंफर्मेशन, ये होने को हो सकता है कि आज हम मीटिंग कर रहे हैं और अगले 24 घंटे के अंदर आप सामने देख पाएंगे कि आपका विड्रॉल जो है वो हिट होना चालू हो जाए और हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 7 दिन लग जाए। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई एस्टिमेटेड टाइम इसके ऊपर नहीं बता सकता, राइट। बस हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्दी ये रेक्टिफाई हो जाएगा उतना ही उसी मूवमेंट पे आपका जो विड्रॉल्स है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाए। तो ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों जिसको लेकर के आप सभी का, हम सभी का कंसर्न था और जिस बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने ये सामने चीजें रखी है आकर के सामने, उससे हम लोग बहुत कन्विंस हैं और आप इस चीज को रेस्ट एश्योर मान के चले कि आपका ये विड्रॉल कभी भी आ सकता है और हमारी दिवाली जिस दिन ये विड्रॉल आएगा उस दिन चालू हो जाएगी, राइट। ये तो होना ही है, मैटर करता है ये 2 दिन बाद होगा, ये 4 दिन बाद, ये किसी को नहीं पता, करेक्ट, नंबर 1।
तो अब सेकंड जो क्वेश्चन था मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा। अनिल सर, मेरा आपसे ही ये क्वेश्चन रहेगा, आई होप, और ईश्वर सर भी हमारे साथ में है, तो मैं चाहूंगा कि ईश्वर सर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो जो कंसर्न एरिया है हमारा, मेजर कंसर्न एरिया, वो ये है कि जिन लोगों ने भी 26 तारीख के बाद में टॉप अप किया, वो टॉप अप करने के बाद में जो एडवर्टाइजिंग बजट में जाने का जो टाइम है, जो 24 घंटे से 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मली प्रोसेस हो रहा था, लेकिन अब उसको 7 दिन और कई बार उससे भी ज्यादा का समय लग रहा है, जिसका जवाब उन्होंने कल ब्रीफिंग में दिया है। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए ईश्वर सर आप सामने आए। यस अनुराग जी, थैंक यू सो मच। सो आज का जो कल का जो उन्होंने क्लियर कट मैसेज भेजा है, उन्होंने बोला है कि अगेन ये वीजा कार्ड मास्टर कार्ड आने की वजह से और इनके सॉफ्टवेयर में वो टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से एड बैलेंस धीरे धीरे करके अंदर जा रही है, उनको ये चीज पता है और उन्होंने बोला है कि 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पर सभी को ये रिक्वेस्ट है, अगर जिसका रॉबोट ऑन है, ऐसे मैंने अनिल सर से सुबह बात किया था इसके बारे में, तो अनिल सर को भी मैंने यही बोला कि अगर जिसका रॉबोट ऑन है तो 48 आवर्स के अंदर ही चालू हो जाता है वापस। पर अगर किसका रॉबोट ऑफ हो जाता है, मतलब 75% आपका एड बैलेंस यूज हो चुका है एंड 25% बचा है, तो वो तुरंत आपका रॉबोट ऑफ हो जाता है, चांसेस ज्यादा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी 10 दिन ले रही है, यूजुअली 4 दिन लेती है 96 आवर्स, पर एज ऑफ नाउ 10 दिन से ज्यादा वो टाइम ले रही है, तो एड बैलेंस में अंदर ले रही है। पर अभी जिस हिसाब से उन्होंने कल का जो ब्रीफिंग दिया है, उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे। यस अनुराग जी, ओवर टू यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच ईश्वर सर। यस जैसा दोस्तों अभी ईश्वर सर ने बताया, बेसिकली आप लोगों को बहुत अच्छी एक और खुशखबरी यहाँ पे मिल रही है, वो ये है कि ये बेसिकली 2 चीजों के अंदर में इसका सॉल्यूशन तो ईश्वर भाई ने आपको डायरेक्ट ही दे दिया, राइट, कि आपको पास में कंपनी ने जो वादा किया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम केवल 10 दिन का समय और लगेगा, उसके पहले पहले आपका ये जो एड बजट में से आपका एड बैलेंस से एडवर्टाइजिंग बजट में जाने का जो समय लग रहा है, ये समय वापस पहले की अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी कि 48 से 72 घंटे के समय में ये पहुंच जाएगा, राइट। अब जरा समझते इस चीज को है कि ये समय लग क्यों रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ये ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ। तो कल की ब्रीफिंग में दोस्तों जो यूजिन ने बताया, वो यही बताया कि कंपनी के साथ में जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, करेक्ट, जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, क्योंकि कंपनी पेमेंट इंटीग्रेशन अब वाया वीजा कार्ड मास्टर कार्ड करने जा रही है, तो उन तमाम एग्रीगेटर्स ने कंपनी के सामने एक प्रपोजल रखा है कि चूंकि अब आप ये कैशबैक वाया बैंक करने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे को ये रिक्वायरमेंट है लीगली कि आपके रोबोट के थ्रू जो भी सेल कंडक्ट की जाती है, तो की जाने वाली सेल का वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है, और उस वेरिफिकेशन के लिए आप एक अलग से मॉड्यूल जो है वो बनाएं, और वो मॉड्यूल बना करके आप हर सेल का वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारे को दें, उसके बाद ही हम पेमेंट रिलीज करेंगे। तो कंपनी के इंजीनियर्स जितने भी टेक्निकल स्टाफ है, उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से जब तक वो ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते, उस समय तक के लिए आपको हमारे को, यानी कि जो समय अभी ईश्वर जी ने बताया कि 10 दिन मैक्सिमम कंपनी ने मांगे हैं, तो 10 दिन के अंदर अंदर ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारे लिए ये जो लगने वाला समय है, जो ज्यादा भी समय लग रहा है, वो समय वापस पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो मेजर कंसर्न एरिया थे दोनों, वो अनिल सर ने और ईश्वर सर ने अभी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और कैशबैक कार्ड को लेकर के जो तीसरा कंसर्न था केवाईसी को लेकर के, वो भी अनिल सर ने पूरी तरह से आपको क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों ने कार्ड के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, उनको करना कंपलसरी है, और जो करने वाले हैं उनको भविष्य में करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट हमने कवर करे। अब नेक्स्ट जो कंसर्न एरिया, अनुराग जी अभी सॉरी टू इंटरप्ट, अभी बीच में मुझे एक इशू आ रहा था मेरे टीम से, लोग पूछ रहे थे कि कंपनी केवाईसी क्यों नहीं कर रही है जब पैसे का व्यवहार हो रहा है। तो हमने सबको यही रिप्लाई दिया था कि जिस दिन डेबिट कार्ड लॉन्च होगा तो उस दिन केवाईसी भी उनको करना पड़ेगा। तो ये सभी के लिए आंसर है कि केवाईसी करना है तो डेबिट कार्ड को इशू करना कंपलसरी है।
यस सर, सही कह रहे हैं ईश्वर सर। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अनिल सर प्रेजेंटेशन देते हैं अभी भी, लेकिन जब से उन्होंने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया तब से एक बात हमेशा कहते थे कि जब भी आप किसी की आईडी लगाएं, वैलिड ईमेल आईडी यूज करें, नाम है वो सही नाम यूज करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। याद कीजिए अनिल सर की हर मीटिंग के अंदर ये आया है बार बार, और उन्होंने ये बोला था कि फ्यूचर में आपको केवाईसी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे अगर आपने मिस्टेक करी तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप डमी नेम से कोई आइडिया यहां पे मत लगाइएगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस आपके ऐसे हैं कि आप डमी नेम से यहां पे आइडिया लगाते हैं, राइट। तो याद कीजिए अनिल सर की वो बातें जो शुरुआत से ही उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से आकलन किया था, और आज वो समय आ चुका है। नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों ये केवाईसी का प्रोसीजर होने का मतलब क्या है, इसकी गहराई को जरा समझिएगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आपको सबको पता है, तो उस नाते से मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवाईसी फॉर्मेलिटी वहीं पे पूरी की जाती है जब कोई एंटिटी रेगुलराइज्ड होती है। जी हां, जब कोई रेगुलराइज्ड एंटिटी होती है तो उसको केवाईसी के नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं, और उसी दिशा में जब कंपनी ने ये स्टेप उठाया है तो आप सबको बहुत खुश होना चाहिए कि आप एक रेगुलराइज्ड एंटिटी के साथ में एसोसिएटेड हैं। और इसी वजह से दोस्तों ये केवाईसी का एक बार शुरुआत में हिकअप आएगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है, लेकिन एक बार जब ये हो गया उसके बाद में सब स्मूथ ऑपरेट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है इस वक्त कंसर्न एरिया, वो 2 क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि सामने एक बार अगर जो भी साथी आए, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अग्रवाल सर अगर इसको एड्रेस करें, या अनिल सर, जो भी साथी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी साथ में सब लोग अवेलेबल हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको एड्रेस करें। कंसर्न एरिया जो हमारे दोस्तों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर चूंकि अभी अपडेट चल रहा है, जब अपडेट चलता है तो टेक्निकली कंपनी ने कई बार हमारे को टाइम टू टाइम इस चीज के लिए मैसेज किया है कि ड्यूरिंग द अपडेशन और ड्यूरिंग द मेंटेनेंस आप आईडी रजिस्ट्रेशन ना करें, नंबर 1। नंबर 2, आप आईडी में टॉपअप ना करें, राइट। अब ये जो 2 इश्यूज हैं, यानी कि लोगों के मन में है कि सर आईडी लगाएं या ना लगाएं। नंबर 2, सर हम टॉपअप करें या ना करें। इन दोनों इश्यूज के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, राइट। तो मैं चाहूंगा अनिल सर, या तो आप, या डॉक्टर अग्रवाल सर, या ईश्वर सर, आप तीनों में से कोई भी एक बार इसको एड्रेस करें सर। यस सर। जी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब कॉल पे है या कहीं है, क्या बिजी है, क्या मालूम नहीं। चलिए, जैसे कि हम बार बार, अनुराग सर आपने बहुत अच्छा, और सबके मन में जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन मार्क है, और खास करके ये ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि ये बहुत दुविधा वाला क्वेश्चन मार्क है कि क्या करें अब, यहाँ से आगे या यहाँ से पीछे। पीछे तो जाना नहीं है, लेकिन क्या करें। तो ये है, तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि वैसे तो ये जो अपडेट चल रहे हैं, उस अपडेट को लेके ये सारा का सारा हमारे फ्यूचर से लेके ये सारे अपडेट चल रहे हैं, और उसको लेके अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन जो भी है नए लोगों का करना वगैरह, ये सारा हम कंटिन्यू उसको रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करके देने के बाद भी उस पर्सन को यहाँ पे ये 2-4 दिन जो भी अपडेट चल रहा है उस हिसाब से नया जो अमाउंट हम ऐड करते हैं, वो अमाउंट अगर $50 $100 का है तो आप उसको ऐड करें। छोटे अमाउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, अटकता है पेमेंट, तो उतना ज़्यादा लोड नहीं आता। लेकिन अगर कुछ $500, $1000, $10,000 का भी जो लोग ऐड करते हैं, तो उसको अगर कर रहे हैं इस अपडेट के दौरान, तो मेरे ख्याल से अनुराग सर, मुझे थोड़ा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा 1-2-4 दिन हमें थोड़ा रुकना जरूरी है बड़े अमाउंट के लिए। अनिल सर बिल्कुल आपने सही बोला। हाँ। दोस्तों जैसा अभी अनिल सर ने बताया, ये अनिल सर भी जब बात करते हैं तो हमेशा कोई फैक्ट के ऊपर, कोई फिगर्स के ऊपर बेस उनकी बातें होती है। क्यों ऐसा बोला अनिल सर ने? क्योंकि दोस्तों कल की ब्रीफिंग के अंदर जब यूजिन से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर ड्यूरिंग दिस मेंटेनेंस पीरियड और अपडेशन पीरियड, तो हम लोग अपने नए गेस्ट को इनवाइट करें या ना करें, या हम अपने नए गेस्ट को अगर हमने इनवाइट किया है और हमने इस अपॉर्चुनिटी से उनको अगर वाकिफात करवाई है, यानी कि इंट्रोडक्शन कराया है, तो हमें इस दौरान क्या करना चाहिए? डायरेक्ट ये हमारे लीडर्स के द्वारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिन सर से पूछा गया। तो यूजिन सर ने इस वक्त केवल इतना सा बोला इस बारे में कि डेफिनेटली आप जितने भी नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये टाइम है आपके लिए लोगों को सिखाने का, लोगों को बताने का
ये पूरे मैकेनिज्म के बारे में समझाने का। कहने का मतलब जो उन्होंने ये बोला कि आपको अभी जो टाइम मिला है उस दौरान आप टॉपअप से बचें, करेक्ट, टॉपअप करने से बचें जब तक हमारा ये विड्रॉल वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अंटिल द टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट अगर आपने दिया है तो कम से कम 5 से 7 दिन तो वो कंज्यूम होने में जाएगा, और हो सकता है उसके पहले अगर विड्रॉल वाला इश्यू हो जाए तो ऑटोमेटिकली यहां पे ये सॉर्ट आउट होने वाला है। तो ये अनिल सर ने जो बोला, बिल्कुल जो यूजी सर ने कहा था उसको ही उन्होंने अपनी सरल भाषा में आपके सामने रखा और अपनी ओपिनियन साथ में रखी कि अगर छोटे अमाउंट से करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं रुकते रहे, उनके साथ नुकसान हो जाएगा, एक दिन का भी नुकसान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तुरंत करना है। तो अगर आप करते भी हैं तो ये आप एक्ट योर ओन रिस्क करें। क्यों? क्योंकि जब मेंटेनेंस का पार्ट चल रहा है या जो पेमेंट इंटीग्रेशन का टाइम जब चल रहा है उस दौरान जब वन वे यानी कि विड्रॉल अगर हॉल्ट पे है इस वक्त, तो टॉपअप करने को लेकर के जो कंपनी के एंड से ये कंपनी की बहुत बड़ी मैं उपलब्धि मानता हूं और कंपनी की ट्रांसपेरेंसी मानता हूं। दोस्तों, कौन ऐसी कंपनी होती है जो ये बोलती है कि आप हमें पैसा अभी मत दो? हमेशा कंपनी क्या कहती है? पैसा देते रहो, पैसा देते रहो, ले मत, राइट? लेकिन ये कंपनी एकदम ऐसी है, बिल्कुल बिंदास होकर के क्या कह रही है कि अभी आप हमें पैसा ना दें, क्योंकि अभी हम लोग जिस काम में एंगेज हैं, हमारी जो प्रायोरिटी है सबसे पहले हमें उसको सॉर्ट आउट करने दें, नंबर 1। और टिल द टाइम, इस दौरान जैसा अभी अनिल सर ने विड्रॉल को लेकर के भी बताया था, आप इन बिटवीन विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी ना लगाएं, बार बार विड्रॉल रिक्वेस्ट ना लगाएं। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर बेसिकली लोड और बढ़ता जा रहा है। जब कोई प्रोसेस ऑन चल रहा है तो कंपनी ने अभी यही कहा कि अगर आप इस दौरान विड्रॉल फिर भी लगाएंगे तो विड्रॉल वापस जाकर के लाइन में यानी कि क्यू में लग जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी ना तो विड्रॉल लगाना है और जहां तक संभव हो अभी आपको टॉपअप भी नहीं करना है। लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप अपनी टीम को एजुकेट करें, प्रोसेस को। तो ये जो टाइम मिला ना, इस क्वालिटी टाइम को जितना अच्छा यूटिलाइज आप और हम कर पाएंगे दोस्तों, उतना ही हमारे लिए आने वाले टाइम में जैसे ही ये फ्लड गेट खुलेगा तो आपकी टीम एकदम से एक्सप्लोड करने वाली है, राइट? तो मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स जो कंसर्न पॉइंट्स थे, बाकी ब्रीफिंग तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जो हमारे मेजोरिटी ऑफ पीपल जिनका कंसर्न पॉइंट्स थे, मैंने उन सभी को कवर किया, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसके अलावा मेरे से कोई पॉइंट छूटा है तो मैं चाहूंगा अनिल सर, आप या डॉक्टर अग्रवाल सर या ईश्वर सर या पंकज सर या रियान सर, आप कोई में से भी अगर आप मुझसे कुछ पॉइंट छूटा है तो आप उसको रेस कर सकते हैं। यस सर, खाली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों कि जितने भी अभी हम यहाँ पे दोपहर की मीटिंग में आप सब लोग आए हो, इसका मतलब है कि आपने अपने रेफरल प्रोग्राम के थ्रू आपने अच्छा खासा टीम ग्रो किया है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आपका एडवर्टाइजिंग बजट इस यानी कि इस सिचुएशन पे आया है कि आपका रोबोट बंद होने में यानी कि ऑफ हो सकता है, तो आपको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने रोबोट को ऑफ ना रखें, और वो भी जैसे कि हमने अभी बोला कि बड़ी बड़े अमाउंट से टॉपअप ना करने से अच्छा कि छोटे छोटे अमाउंट से उसको आप अपने रोबोट को ऑन रखने की कोशिश करें। क्योंकि नीचे से जो बिजनेस जो ऑलरेडी पहले से डल चुका है या फिर बहुत सारे लोग अपने अपने रोबोट को ऑन रखने के लिए डालने वाले हैं, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस कहीं लॉस ना जाए, इतना ख्याल हमें रखना है। ओके, राइट सर, थैंक यू अनिल सर। और मैं लास्ट अब क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, प्लीज एक बार आप आए। डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, आप हमारे साथ हैं, प्लीज माइक को अनम्यूट करके एक बार बात करें। क्लोजिंग स्टेटमेंट हमें चाहिए, इसको हम कभी क्लोज करेंगे, हमारी जो बातें इंपॉर्टेंट थी सारी हम लोगों ने करी। और जब तक डॉक्टर अग्रवाल हमें ज्वाइन करते हैं, ईश्वर सर मैं आपको बुलाना चाहूंगा, एक बार आप क्लोजिंग स्टेटमेंट। यस सर, यस सर। हेलो ईश्वर सर। अनुराग जी, सॉरी अगर आप क्वेश्चन रिपीट करोगे, एक्चुअली मेरे बाजू में 2-3 लोग बैठे हुए हैं तो मैं उनको भी अटेंड कर रहा हूँ। नहीं ईश्वर सर, मेरा बस यहाँ पे ये था कि जो कंसर्न एरिया थे या जो कंसर्न पॉइंट्स थे, जो मेजर कंसर्न पॉइंट्स थे, जो अभी हम लोगों ने सारे रेज किया और उनको सबको हमने अभी आंसर किया। तो पहला तो मेरा ये था कि क्या मेरे से कोई पॉइंट ऐसा छूटा है सर जो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कोई कंसर्न पॉइंट रह गया हो तो आप आउट कर सकते हैं। नहीं, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, ऑलमोस्ट सबके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। प्लस मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एड ऑन में एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ टॉपअप करते वक्त अगर आपका रॉबोट ऑन है, 50% यूज हुआ है,
तो आप अगला टॉपअप तुरंत कर दीजिए, जिससे आपका रॉबोट ऑफ होने से पहले 48 आवर्स के अंदर ही वो ऐड बैलेंस में ले लेता है, ऐड बैलेंस से रॉबोट अंदर ले लेता है। ये सबसे बड़ा चीज है जो मेरे साथ 2 दिन पहले जब मैंने खुद ने $1000 का जब टॉपअप किया, मेरा 48 आवर्स के अंदर ले लिया, पर जिसका रॉबोट ऑफ हो जाता है उसको 10 दिन ले रहा है, क्योंकि वो टेक्निकल अभी प्रॉब्लम चल रहा है वो चीज। इसके अलावा अभी तक तो कोई इशू नहीं है। एंड विड्रॉल का जैसे कंपनी ने बोला है कि हम लोग को थोड़ा टाइम दो, विड्रॉल भी चालू हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज फाइन। और आपने और अनिल सर ने और हेमंत सर ने सबने सबके सब क्या बोलते हैं क्वेश्चन रेज कर दिया है। मैं अनुराग सर और सभी से एक कहना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इजाजत है? बोलिए। अनुराग सर, यस सर बोलिए। ये अभी हमारे साथ में जितने भी हमारे मतलब जो टॉपअप के संबंधित है, जिन्होंने पहले से टॉपअप कर रखा है 25, 26, 27, 28 तारीख से, जितना उनका कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारा अभी तक रोबोट ने क्यों नहीं उठाया। तो साथियों, कभी जैसे ब्रीफिंग में भी सर ने बताया, अनुराग सर ने, कि ये जो सिस्टम है वहाँ पे कहा गया है कि अभी हम जो टॉपअप का जो जिन्होंने भी किया है वो धीरे धीरे ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन भी बताया। तो दोबारा ये क्वेश्चन अभी जिन्होंने भी टॉपअप किया हुआ है, इनका मोस्टली 1 या 2 दिन में सभी का लगभग टॉपअप क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, इस संबंध में अपने अप्लायंस से ज़्यादा मतलब यानी पूछताछ ना करें, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक वर्क कर रहा है। यही मेरा तरफ से थोड़ा सा जानकारी था सर। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। और जहां तक आपने बोला अप्लायंस से संपर्क ना करें, तो मैं तो कहूंगा नहीं, बिल्कुल संपर्क करना चाहिए। आप अपने अप्लायंस से संपर्क करें, हमेशा पूछें, ये आपका हक है, तो बिल्कुल आप पूछें। बस कोशिश यही है कि आप अपने साथ अपडेट रहें। इसीलिए ये सेशन हमने रखा ताकि आप सभी लोग इन चीजों से अपडेट रहें और अपनी टीमों को एजुकेट करके रखें कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है और इसका क्या सॉल्यूशन है और कितना टाइम लगने वाला है। ये सेशन रखने का मकसद दोस्तों आज यही था, क्योंकि अदरवाइज हर व्यक्ति के मन में सवालों का तो पहाड़ है, राइट। अगर मैं सवालों के ऊपर बात करने लगे तो शायद इस वक्त अगर हमारे कॉल के ऊपर 700 के ऊपर लोग हैं तो शायद अभी 700 सवाल और आने वाले हैं। तो ये सवाल तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो सिलसिलेवार जो मेजर कंसर्न पॉइंट थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल आपके हैं दोस्तों, तो आप अपने सीनियर के साथ में जरूर कांटेक्ट करें और उन सवालों के जवाब आप उनसे जरूर लें, राइट। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में ऑलरेडी कंपनी के द्वारा दी जा चुकी है। और नेक्स्ट ब्रीफिंग जो कंपनी की है दोस्तों, वो 23 नवंबर को डिसाइड हुई है। और 23 नवंबर यानी कि ये आप समझ जाइएगा कि 23 नवंबर के पहले पहले ये सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व होने वाले हैं, ये जो हमने अभी तक देखा है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कंपनी ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़कर के कंपनी बाहर आई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कर चुकी है। ये तो बहुत एक टेक्निकल इशू है, तो ये तो कंपनी के हाथ में है और ये कभी भी सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अनुराग जी सॉरी, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जिससे हैंड रेज किया है, कल से नॉर्मल टेक्निकल जूम मीटिंग चालू होने वाला है, तो सभी का क्वेश्चन वहाँ पे रेज किया जाएगा। आज का जो टेक्निकल जूम मीटिंग था वो सिर्फ कल का जो अपडेट ब्रीफिंग हुआ था उसके रिलेटेड सभी लीडर्स को यहाँ पे बुलाया गया था, टॉप लीडर्स को, जो कोर टीम मेंबर्स है उन्होंने, मतलब हाँ, आप हो, अनिल सर हो, हेमंत सर है, मंदा जी है, पंकज जी है, सबने, रायन जी है। आज से वो ब्रीफिंग एक्सप्लेन करने के लिए आज का जूम मीटिंग रखा गया था। कल से नॉर्मल टेक्निकल जूम मीटिंग चालू होगा 3 से 4 के टाइम पे, तो वहाँ पे सबका हैंड रेज का क्वेश्चन वहाँ पे रेज किया जाएगा। तो आज के दिन प्लीज हैंड रेज कोई भी ना करे, कल के दिन में आपका सबका हैंड रेज क्लियर किया जाएगा। और दूसरा चीज ये है कि अगर आपको डाउट्स है या कोई क्वेश्चन है तो आप अपने अपलाइन को पूछिए, अपलाइन के थ्रू आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू ईश्वर सर। सो दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया, बस यहीं पे हम क्लोज करेंगे। अगर डॉक्टर अग्रवाल सर आप हमारे साथ अवेलेबल हैं तो मैं चाहूंगा ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आपके द्वारा अगर हो जाता है तो हम लोग उसके बाद मीटिंग कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर, डॉक्टर हेमंत अग्रवाल सर आप हमारे साथ में हैं तो एक बार क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे? नहीं है सर, मेरे ख्याल से वो बिजी है कहीं। तो चलिए ठीक है, डन। तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग यहाँ से आप सभी से इजाजत लेते हैं और बाकी सब कुछ चीज रेगुलर चलती रहेगी जैसा आप सभी लोगों को पता है। जैसा अभी ईश्वर सर ने बताया, आप लोगों के मन में और भी कोई सवाल है तो कल 3 से 4 के सेशन में आप आइए और सवालों के जवाब वहां से आप लेते रहिएगा। और हम लोग रात को 8:30 बजे के जूम के ऊपर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।